को गिरफ्तार कर लिया है। और अब आपको बैतूल लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज यहां पर बैतूल जिले में, नर्मदापुरम जिले में और हरदा जिले में सब जगह उपस्थित मेरे सभी आदरणीय वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, यहां उपस्थित हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री, आपके प्रभारी मंत्री भाई कमल पटेल जी, यहां के यशस्वी और लोकप्रिय सांसद भाई दुर्गादास उइके जी, आंवला के विधायक आदरणीय योगेश पनागरे जी, पूर्व सांसद आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री राजा पवार जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष हंसराज ध्रुवे जी, पूर्व सांसद बहन ज्योति जी, पूर्व विधायक यहाँ के भाई महेंद्र सिंह चौहान जी, मंच भरा पूरा है और इसलिए समय बचाते हुए मंच पर विराजमान हमारे सभी साथी, नेता, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारीगण और तीनों जिलों में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, मामा की सबको राम राम, जय सेवा, जय बड़ा देव। आज सबसे पहले इस जिले को एक सौगात देना चाहता हूं। सांसद डीडी उइके जी ने, भाई हेमंत जी ने, हमारे महेंद्र सिंह जी ने और कई जनप्रतिनिधियों ने मेरे पास ये आवाज पहुंचाई, क्या मेड़ा बांध बन रहा है, उसकी ऊंचाई अगर बढ़ जाए तो 4,500 हेक्टर मतलब 10,000 एकड़ में और ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। और इसलिए आज मैं फैसला कर रहा हूं कि मेढ़ा डैम बनेगा भी और मेढ़ा डैम की ऊंचाई 1.80 मीटर बढ़ाई जाएगी। अरे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बोले भारत माता की। और इसके कारण जिन गांव में सिंचाई होगी अतिरिक्त, उन गांव के बहनों भाइयों को भी बधाई देता हूं। हमारे उन गांव में पानी बेहतर आए, इसका इंतजाम किया जाएगा। दो चीजें और यहां की सरपंच ने भी मुझे दी और भाई महेंद्र सिंह जी ने भी मुझे दी। ये प्रारंभिक, चूंकि यहां आया हूं और बहुत दिनों बाद आया हूं, इसलिए जरूरी है कि मैं इस क्षेत्र पर ध्यान दूं। यहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता तो बीच बीच में मिलकर मुझे बता देता। अब है ही नहीं तो बताया ही नहीं, बताया ही नहीं तो मामा को पता ही नहीं चला, और पता ही नहीं चला तो हुई नहीं। अब आज आया हूं तो पता चल गया। और इसलिए भीमपुर से चिचौली ग्राम बकाजन से भीमपुर मार्ग पर ब्रिज के निर्माण की आपने बात की है। नदी होने के कारण आम जनता को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसलिए अगले बजट में बकाजन से भीमपुर पर पुल बनवाने का काम शामिल कर लिया जाएगा ताकि जनता को कोई दिक्कत ना हो। फिर आपने एक बात और की है कि भीमपुर से चिचौली मार्ग का चौड़ीकरण किया जाए। किया जाए क्या? अरे जोर से बताओ, किया जाए क्या? तो इस मार्ग का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, जब मैं यहां आ रहा था तो मुझे बताया कि यहां बिजली की समस्या भी है और इसलिए इस समस्या के परमानेंट समाधान के लिए ग्राम पाट रैयत में
132 केवी का बड़ा सब स्टेशन 80 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा ताकि परमानेंट समस्या समाधान। अब वो जब तक बने, क्योंकि उसको बनने में समय लगेगा, तब तक हमने तय किया वर्तमान वोल्टेज की समस्या के तात्कालिक समाधान के लिए चिचौली से भीमपुर तक 22 किलोमीटर 33 केवी की लाइन डाली जाएगी, जिसका काम हमने शुरू कर दिया है। 15 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। यहां कलेक्टर भी है, बिजली वाले कहां हैं भाई? बुलाओ जरा इनको, ये पूरा होना चाहिए, नहीं तो मुझसे लिखवा लिया। एमपीबी वाले आओ जरा जनता के बीच में, फटाफट आ जाओ रे भैया, है कि नहीं? तो जल्दी बुला लें उनको। यहां जरा माइक पे आ जाओ। ये जो आपकी 22 किलोमीटर 33 केवी लाइन, इसका काम शुरू हो गया? हो गया सर, हो गया। कब तक पूरा हो जाएगा? 15 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा सर। 15 दिसंबर तक हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल सर। 16 तो नहीं होगा? नहीं 15 तक हो जाएगा। 16 हो गया तो समझ लेना फिर, सर ठीक है? जी सर। तो 15 दिसंबर तक हो जाएगा। और एक बात और देखो रे भैया, अपनी सरकार तो मामा की जनता के लिए है। जो जनता के लिए अच्छा कर रहा है उसको हम पुरस्कार देते हैं। लेकिन अगर कोई की गड़बड़ी के कारण जनता को परेशानी हो तो बताओ, उसको दंड दिया जाना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो रे। और इसलिए इस बिजली की समस्या के लिए 2 लोग जवाबदार हैं। एक पवन बारसकर, JEMP EB चिचली, और दूसरा है JE साई खेड़ा। इन दोनों को तत्काल प्रभाव से मैं सस्पेंड करता हूं। और ये मैसेज है मेरा पूरे प्रदेश को कि जनता को अगर कहीं दिक्कत हुई तो मामा उसको छोड़ेगा नहीं। मेरे बहनों और भाइयों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यहां घोगरी बांध पर आधारित 159 गांव की घोगरी समूह जल योजना, उसका भी भूमि पूजन किया है, जिससे कई गांवों में पीने का पानी आएगा 159 गांव में। और 278 करोड़ 4 लाख रुपया लगेंगे। अब देखो जमाना बदल गया है। हैंडपंप पे पीने का पानी हैंडपंप पे क्यों जाए भरने मेरी बेटियां? अब मोदी जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने तय किया है, घर घर पाइपलाइन बिछा के, घर में नल लगा के, टोटी वाला नल हर घर में पीने का पानी देंगे, ताकि मेरी बहनें टोटी खोले तो झरझर पानी आ जाए, गुंड गगरा सब भर जाए, और मेरी बेटियों को पानी भरने बाहर ना जाना पड़े। वो जरा कार्डलेस माइक का है, उसको उधर लाओ। देखो बहनों और भाइयों, आवाज आ रही मेरी ठीक से? सब तरफ बोलना चाहिए, नहीं तो इधर खड़े तो इधर नहीं दिखता। देखो आज के दिन सीएम जनसेवा अभियान के अंतर्गत, सीएम जनसेवा अभियान क्या था? जनता परेशान होती थी, आवेदन लेकर भटकती थी, जगह जगह जाती थी। जाति प्रमाण पत्र बनवा दो, प्रधानमंत्री आवास का नाम, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में नाम जुड़वा दो, नामांतरण करवा दो, नक्शे में कोई त्रुटि है उसका सुधार करवा दो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन मुझको मिलना चाहिए, वो गैस कनेक्शन दिलवा दो, आयुष्मान कार्ड में नाम जुड़वा दो। लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र। और लोकतंत्र में असली मालिक है तो असली मालिक शिवराज सिंह चौहान नहीं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता, ये असली मालिक है। कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, कोई अफसर ये असली मालिक नहीं है। असली मालिक है तो मेरी ये जनता जनार्दन बैठी है, ये जनता ही भगवान है। अब हम कहते बहुत हैं,
लेकिन क्या जनता को हर दफ्तर में ऐसे परेशान होना चाहिए क्या? अरे बोलो रे, नहीं होना चाहिए। और इसलिए हमने तय किया सीएम जन सेवा अभियान चलेगा और इस अभियान के अंतर्गत हर पंचायत में शिविर लगाए जाएंगे। शहरों में भी हर वार्ड में शिविर लगाए जाएंगे। पंचायत में शिविर लगेंगे, वार्ड में शिविर लगेंगे और उन शिविर में जो आवेदन आएंगे उन आवेदन पे कार्रवाई करते हुए लोगों को सुविधाएं जोड़ी दी जाएंगी, लोगों के नाम जोड़े जाएंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इन तीनों जिलों में, यहां कलेक्टर भी हमारे बीच में है, तीनों जिलों में हमारे लगभग 4 लाख से ज्यादा अलग अलग योजनाओं के नाम जोड़े गए हैं। बैतूल जिले में मैं पूछ रहा हूं, जनता बैठी थी, शिविर लगे थे क्या? लगे थे तो बताओ, लगे थे? लगे थे। तो 740 शिविर लगे थे, उनमें आवेदन आए 1,84,439। उनमें से 1,55,078 लोगों के काम हो गए हैं, उनको स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे, उनके नाम जोड़े जा रहे हैं। कोई का नाम राशन में जोड़ा जा रहा है, कोई का नाम आयुष्मान कार्ड में जोड़ा जा रहा है, कोई का नाम वृद्धावस्था पेंशन में जोड़ा जा रहा है, कोई का नाम प्रधान किसान सम्मान निधि में जोड़ा जा रहा है, कोई का नाम मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में जोड़ा जा रहा है, किसी की उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन उसमें नाम जोड़ा जा रहा है। 38 योजनाओं के ये नाम मैंने जो आपको बताए आज जोड़े जा रहे हैं और गांव गांव में किसी को भटकना नहीं पड़ेगा। गांव गांव में पंचायतों में शिविर लगा के आज स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं कि ले भैया अब योजना का लाभ मिलना तुझको चालू हो जाएगा, तू नहीं भटकेगा, सरकार तेरे द्वार आएगी। अब सरकार भोपाल से नहीं चौपाल से चलेगी, गांव के चौपाल से। तो आज तीनों जिलों में लोग इकट्ठा है। नर्मदापुरम में 573 शिविर लगे, 1,73,469 आवेदन आए, उनमें से 1,59,389 स्वीकृत कर लिए गए। आज नर्मदापुरम में गांव गांव में स्वीकृति पत्र बांट दिए जाएंगे और फिर योजनाओं का लाभ चालू हो जाएगा। हरदा जिले में, छोटा जिला इसलिए 300 शिविर लगे, 300 शिविर में आवेदन 95,887 आए, 1,05,462 आए और 95,877 लोगों के नाम जोड़ लिए गए हैं। आज उनको भी हमारे कार्यकर्ता और कर्मचारी स्वीकृति पत्र देंगे कि भैया भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा नाम जोड़ दिया गया है, तुम्हें किसान सम्मान निधि मिलेगी, तुम्हें पेंशन मिलेगी, तुम्हारा प्रमाण पत्र बन गया, तुम्हारा आयुष्मान कार्ड वो बन गया, अब इन योजनाओं का लाभ उठाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब बोल के बताओ, पीछे तक होना चाहिए कि नहीं? जनता ना भटके, सरकार जनता के द्वार पे जाए। जा शिवराज, जनता की सेवा कर, मुख्यमंत्री है तो जाओ मंत्रियों, जाओ सांसदों, जाओ विधायकों, जाओ कार्यकर्ताओं, सरपंचों, जनपद पंचायत वालों, जिला पंचायत वालों, कलेक्टर जाए, कमिश्नर जाए, आईजी जाए, अलग अलग विभागों के अधिकारी कर्मचारी जाए और जनता के काम गांव में ही करके आए ताकि कोई को भटकना ना पड़े। ये नई शुरुआत हम कर रहे हैं और ये स्वीकृति पत्र लेने भी किसी को भटकना नहीं है। आज नर्मदापुरम संभाग में हमने लगाया है, ऐसे ही सभी 10 संभागों में जाऊंगा। हमारे मंत्री जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता खड़े रहेंगे और हर जगह जनता के हाथ में स्वीकृति पत्र देके करेंगे, ले भैया योजना का लाभ लो। ये असली लोकतंत्र है, ये जनता का राज है रे, जनता का राज। और जब अकेले अकेले प्रमाण पत्र बनवाने जाओ, आयुष्मान कार्ड बनवाने जाओ,
और कोई योजना के लिए आवेदन लेके जाओ तो भटकते रहो, साहब मिल ही नहीं रहे। और कई जगह तो ऐसा हो जाता है कि ठीक है लाभ तो मिल जाएगा लेकिन भेंट पूंजा ले आओ। एक बात मैं साफ कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार में चलने नहीं दूंगा। इसके लिए संकल्पबद्ध होकर हम आए हैं। और जिसने गड़बड़ करने की कोशिश की वो साफ सुन ले, पूरे प्रदेश में नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा किसी भी कीमत पर। जनता क्यों भटके? अब बिजली नहीं आई, क्यों? कौन जिम्मेदार है? क्या मामा जिम्मेदार है? एमपीपी का इतना बड़ा मामला क्या कर रहा है? समय रहते सुधार क्यों नहीं किया? क्या ट्रांसफार्मर समय पर बदलते हो? क्या ट्रांसफार्मर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो किसान से नहीं कहते कि तुम ही ले जाओ? कई जगह अच्छे लोग हैं, वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन कई जगह गड़बड़ है। और आज मैं कह रहा हूं इस भरी सभा में, आज मैं कह रहा हूं इस भरी सभा में, तीनों जिले मुझे सुन रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री ने कहा है न खाऊंगा न खाने दूंगा। मैं ये कहने आया हूं और तुम्हें कसम देने आया हूं, एक नया पैसा किसी को मत दे देना। गड़बड़ हो तो सीधे सीएम हाउस खबर कर देना, जांच करवाऊंगा और उसकी नौकरी खा जाऊंगा। अब चिंता मत करना कि अभियान चलेगा, अभियान चलेगा पूरी ताकत के साथ। इसलिए जनसेवा अभियान और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है, कर्तव्य है, फर्ज है कि ये देखें। और एक बात और है, दलालों से सावधान रहना। दलाल ये बड़े कलाकार होते हैं, ये जिसकी भी सरकार होती है उसी के नेताओं की अगल बगल में चिपक जाते हैं और वहीं गड़बड़ करते हैं। इनसे सावधान रहना है। जो गड़बड़ करे उसे छोड़ना नहीं है। देखो भाई, जनता के लिए फूल से ज्यादा कोमल अपनी सरकार, लेकिन गुंडा, बदमाश, दबंग, दलाल, उनको मैं सावधान कर रहा हूं। अगर ये हरकतें बंद नहीं की तो सीधे घरों पे बुलडोजर चलेंगे, बचोगे नहीं किसी भी कीमत पर। एक ग्रुप है ये सत्ता के दलालों का, जो कोई सरकार आए उससे चिपक जाते हैं और कलाकारी कर करके पैसा खाने का काम करते हैं। ये नहीं होगा किसी भी कीमत पर। इसके लिए लड़ेंगे और मैं आप सबसे इसमें सहयोग चाहता हूं, आप सबका सहयोग चाहता हूं। बोलिए सबका साथ मिलेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, मिलेगा। जमाना बदलना है बहनों और भाइयों, किसी भी कीमत पर यह नहीं होने देंगे। अभी जनसेवा अभियान चलाए, अप्रैल में फिर चलाऊंगा, चिंता मत करना। अगर कोई छूट गए हो तो उसको दफ्तर नहीं आना, फिर सरकार गांव गांव ले जाऊंगा, गांव गांव वहीं शिविर लगेंगे और वहीं समाधान करेंगे। और अब की बार नामांतरण, दाखिल खारिज, छोटी छोटी चीजें जिनके लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं, उन सब का भी शिविर लगा लगा के समाधान किया जाएगा। हम जमाना बदलने की कोशिश कर रहे हैं बहनों और भाइयों, जमाना बदलने की कोशिश। ये पैसा एक्ट क्या है? मध्य प्रदेश में हम पैसा लेके आए। मेरे बहनों और भाइयों, आज पैसा एक्ट के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। एक पहली बात, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ये पैसा पिछड़ों के और सामान्य वर्ग के खिलाफ है। ये बिल्कुल गलत बात है। पैसा किसी के खिलाफ नहीं है। नवासी इलाकों में लागू होगा पैसा, जो ट्राइबल इलाके है, आदिवासी इलाके, नवासी इलाकों में लागू होगा, गांव में लागू होगा, शहर में लागू नहीं होगा। और उन गांव में अगर और कोई जाति का गैर आदिवासी भाई बहन रहते हैं तो वो भी पैसा की ग्राम सभा में शामिल रहेंगे, वो भी साथ बैठ के फैसला करेंगे। अब ये पैसा है क्या? आज मैं चाहता हूं, क्योंकि
अब जरा देखो, मैं पेशा पढ़ा रहा हूं, बोलो पेशा के बारे में ढंग से सुनोगे? पीछे तक बोलो सुनोगे? तो अब मैं मास्टर बन गया हूं, अब ढंग से सुनना मेरी बात। पेशा में क्या क्या अधिकार दिए हैं मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों? भगवान ने यह धरती सबके लिए बनाई, पानी सबके लिए बनाया, हवा सबके लिए बनाई, जंगल सबके लिए बनाए, खदानें सबके लिए बनाई, लेकिन सबके पास है क्या? अरे बोलो रे, है क्या? नहीं है। कुछ लोगों के पास है, बहुत से धन कमाते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, दो वर्ग जैसे बन गए। एक प्रभावशाली, जिसमें बड़े बड़े उद्योग, बड़े अफसर, बड़े नेता, वो सब हो गए, और दूसरे रह गए गरीब बेचारे, उनके पल्ले कुछ पड़ा ही नहीं। ये पेशा एक्ट आज गरीबों को अधिकार दे रहा है। किसी को सशंकित रहने की जरूरत नहीं है। जमीन के अधिकार, जंगल के अधिकार, जल के अधिकार, अपनी परंपराओं के संरक्षण के अधिकार, महिलाओं के सशक्तिकरण के अधिकार। पहला अधिकार है जमीन का अधिकार। मुझे सब सुन रहे हैं ना? अब जमीन का अधिकार ध्यान से सुनना, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ग्राम सभा बनेगी एक पेशा में। ग्राम सभा मतलब पूरे ही गांव, जिसमें मेरी बहनें भी शामिल होगी। ग्राम सभा का अध्यक्ष बनेगा एक। और अब जमीन का पहला हक, पहला अधिकार सुनो, ध्यान से सुनना। हर साल ग्राम सभा में खसरे की नकल, जमीन का पूरा नक्शा और B1 की नकल रखी जाएगी। पटवारी और बीट गार्ड, बीट गार्ड मतलब फॉरेस्ट वाले, वो हर साल गांव में जमीन का नक्शा पंचायत ग्राम सभा में रखेंगे, और उससे आपको यह पता चलेगा कि जमीन की सीमाएं क्या है, कौन सी जमीन नाम किसके है। और इसका एक बड़ा फायदा यह होगा कि अगर कोई ने गड़बड़ करके नाम बदलवा लिया, पन्ना की जमीन कल्ला के नाम हो गई, तो तुरंत ही पता चल जाएगा और पटवारी तहसीलदार पकड़ा जाएगा। ग्राम सभा की जानकारी में जाएगा। ग्राम सभा को अधिकार होगा कि वो अगर किसी की जमीन गट्ट सट्ट कर दी तो वापस उसको दिला सके, हस्तक्षेप कर सके। कई बार पता ही नहीं चलता कौन की जमीन कौन के नाम हो गई। बताओ, सही बात है कि नहीं? अरे बोल के बताओ, मुझे पता ही नहीं चलती। और जब पता चलती तो बहुत देर हो जाती। कहते इतने साल से। अब ये गड़बड़ नहीं चलने देंगे। हर साल कलेक्टर यहां हैं, फॉरेस्ट वाले हैं, DFO, बीट गार्ड और पटवारी। इसी साल से रखना, ग्राम सभा बन जाएगी तो शुरू कर दें कि जमीन का स्टेटस क्या है। एक बात ये, इसके साथ दूसरी बात भी जुड़ी है। और दूसरी बात, आपके जमीन के अधिकार में आप ध्यान से सुनते रहना। अगर अधिसूचित क्षेत्र में, अधिसूचित है नभासी बिलाक, अधिसूचित क्षेत्र में अगर कोई प्रोजेक्ट आना है, कोई सरकारी काम के लिए जमीन लेना है, तो वो जमीन सरकार दादागिरी करके नहीं ले सकती। पहले ग्राम सभा में मामला जाएगा, और ग्राम सभा अगर तय करती है कि ये जमीन
फलाने प्रोजेक्ट के लिए दे दी जाए तो दे दी जाएगी, और ग्राम सभा ने अगर प्रस्ताव पारित कर दिया कि नहीं दी जाएगी तो फिर नहीं दी जाएगी, सरकार फिर उसको नहीं लेगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना? सब बताओ, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ठीक है, फिर जमीन नहीं ली जाएगी। तो बताओ, अपनी जमीन अपन दे कि नहीं दे? यह अधिकार अपन को होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, होना चाहिए। तो पेशा यह अधिकार आपको देता है। और एक चीज और होती है, कुछ लोग बड़े चालाक होते हैं, छल से कपट से बेईमानी करके जमीन हथिया ली। कई तो ऐसे होते हैं क्या किसी दूसरे धर्म के, और जमीन अगर लेनी है तो बेटी से शादी कर ली और उसके नाम पर जमीन ले ली। ऐसा भी कई जगह हो रहा है। देखो रे बहनों और भाइयों, मैं धर्मांतरण का कुचक्र मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलने दूंगा, नहीं चलने दूंगा। केवल जमीन के लिए शादी कर ली, एक नहीं 3 बीबी 4 बीबी, क्या तरीका है ये नहीं होगा। और इसलिए अगर ऐसे किसी ढंग से आदिवासी की जमीन लेने की कोशिश की तो ऐसे लोग सीधे जेलों के शिक्षों के अंदर पहुंचा दिए जाएंगे। अब अपराध की श्रेणी में शामिल हो गया है। और अगर किसी की जमीन ली है तो उसकी जमीन वापस दिलाई जाएगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? तो जोर से बताओ, पीछे तक दाएं बाएं से होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो हर कोई कह रहा है हमारी जमीन ले जा। हम अपनी जमीन नहीं जाने देंगे। मेरे बहनों और भाइयों, एक बात और, अगर अपने गांव की सीमा में कोई खदान है, पत्थर की खदान, गिट्टी की खदान, रेत की खदान, तो अभी कौन नीलाम करती है? कौन नीलाम करती है? सरकार नीलाम करती है। अब सुनो, ध्यान से सुनो, अभी अधिकार आपके अनुसूचित क्षेत्र में आपको है, ग्राम सभा को है कि उसका सर्वे किया जाए कि नहीं किया जाए। और ग्राम सभा अगर अनुमति देती है तो वो खदान कौन को मिलनी चाहिए? नंबर 1, वो खदान मिलेगी आदिवासियों की सोसाइटी को, सहकारी समिति को। बोलो मिलना चाहिए कि नहीं? आज जोर से आवाज बुलंद करो ताकि दुनिया सुन ले, मिलना चाहिए कि नहीं? नंबर 1। नंबर 2, किसी महिला को मिलेगी, हमारी बहन को, अगर वो आगे आना चाहती है तो महिला को दी जाएगी। नंबर 3, फिर पुरुष को, वो नहीं लेती तो पुरुष को अधिकार रहेगा। ये आपकी खदान है, आपके पास रहेगी। कुछ बड़े बड़े लोग क्रेशर चलाएं, गिट्टी बनाएं, बेचें और लखपति करोड़पति बन जाएं, ये नहीं होगा। रामलाल श्यामलाल की भी चलने दो रे, उसके घर में भी कुछ आने दो। और इसलिए पेशा आपको यह अधिकार देता है। बोलो मेरी बात सबके समझ में आ रही है? इधर वाले भी बताओ, समझ में आ रही है? और इसके साथ दूसरा अधिकार, जल का अधिकार, पानी का अधिकार। अब अगर अपने गांव में तालाब है तो अभी तक सरकार तय कर देती थी, तालाब अपना मछली पालने आ गया बाहर भोपाल वाला, तो बताओ हम क्या करेंगे भाई? अब तालाब में मछली पालने की सिंगाड़े लगाने हैं, ये तय करने का अधिकार भी ग्राम सभा का। बोलो होना चाहिए कि नहीं? और अगर 100 एकड़ जमीन की सिंचाई तक का तालाब है तो उसके प्रबंधन का अधिकार भी पूरा आपके पास, ग्राम सभा के पास, कैसा उसका प्रबंध करे। तीसरा अधिकार जंगल का,
और जंगल के अधिकार को भी ध्यान से सुनना। अचार हम तोड़ें, महुए का फूल हम बीने, छोटी मोटी वनोपज गोंद लाख हम इकट्ठी करें, हमें क्या मिलता है भाई? कई जगह मुझे बताया कि अचार की चिरौंजी 4 रुपया किलो ले ली और वे 200 रुपया किलो बेच दी। जिसने मेहनत की पसीना बहाया उसको नहीं मिला कुछ। ये होना चाहिए क्या, बताओ? अब सुनो, अचार की चिरौंजी हो, महुए का फूल हो, गोंद हो, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, अलग अलग जो वनोपज होगी अपने गांव की सीमा में जंगल में भी गांव की सीमा बंधी हुई है, तो वो तोड़ने का अधिकार ग्राम सभा को होगा, ग्राम सभा को, आपको होगा। और केवल तोड़ने का नहीं, बेचने का अधिकार भी आपको। और केवल बेचने का नहीं, किस रेट पे बेचना है यह तय करने का अधिकार भी आपका। एक नहीं, चाहे तो 25 ग्राम सभा तय कर ले कि महुए का फूल इस भाव बेचेंगे। अब वनोपज संघ नहीं खरीदेगा, सरकार नहीं खरीदेगी। आप चाहेंगे तो आप खरीदेंगे, आप मना करोगे कि हमें नहीं करना तो अलग बात है, फिर सरकार करेगी। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे बहन और भाइयों, अपने अपने गांव में ग्राम सभा करके तुम तय करो ना कि हम बीनेंगे, हम बेचेंगे, हमारी वनोपज हमारे काम आएगी, हमारे बच्चों के काम आएगी। और वैसे ही तेंदुपत्ता, यहां तेंदुपत्ता होता है कि नहीं? अरे आपसे पूछ रहा हूं, होता है कि नहीं? तो अब तेंदुपत्ते के बारे में भी सुन लो। तेंदुपत्ते के बारे में तय किया है कि तेंदुपत्ता जो ग्राम सभा चाहेगी, एक तारीख नोट करना, 15 दिसंबर, आज है 2 दिसंबर, 15 दिसंबर तक 2 ग्राम सभा यह प्रस्ताव पास कर देगी कि हम तेंदुपत्ता खुद तोड़ेंगे और खुद बेचेंगे। वहां फॉरेस्ट वाले नहीं तोड़ेंगे, वहां ग्राम सभा तोड़ेगी। ये डीएफओ खड़े, कलेक्टर खड़े, कमिश्नर कहां है? कमिश्नर खड़े, गांव गांव में जाकर भैया जो गांव चाहता है ग्राम सभा पास करो, ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करें और हम उनको एजुकेट करें, सिखाएं कैसे तोड़ना है, फल में कैसे सुखाना है, कैसे बिछाना है, कैसे उठाना है। तो हम तोड़ेंगे और हम ही तेंदुपत्ता बेचेंगे। अब इस पे तो कुछ सन्नाटा सा छा गया। अरे बोलो, तोड़ोगे कि नहीं? सब बताओ, तोड़ोगे कि नहीं? हम तोड़ेंगे और रेट फॉरेस्ट वाले ढंग का मिल जाए, नहीं तो कहीं कहा के सस्ते ही ले जाए। भोले वाले लोग हैं, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो इसमें सरकार मदद करेगी, सरकार मदद करेगी। और वनोपज संघ नहीं बेचेगा, बेचेगी ग्राम सभा। कोई ठेकेदार खरीदे और कोई खरीदे, और पैसा कहां आएगा? ग्राम सभा के खाते में आएगा, आपके पास। बोलो, आना चाहिए कि नहीं? इधर वाली बहनें भी बोलो, आना चाहिए कि नहीं? अब पैसे से मजदूरी भी बांटो और बाकी जो उपयोग करना है, तुम्हारा पैसा तुम जानो भैया। बीच में मामा आके क्या करेगा? बोलो, ठीक है ना? तो ये तेंदुपत्ते का अधिकार, ये जंगल के अधिकार है। एक अधिकार जंगल में और दिया है, इमारती लकड़ी भी अब जो बिकेगी उसकी 30% राशि वन समितियों के 20% राशि वन समितियों के खाते में दी जाएगी। सारा पैसा सरकार नहीं ले जाएगी। और इसलिए अब ये काम भी आपका है। एक बात और, बैतूल वालों ध्यान से सुनना, कई बार मजदूरी करने हमको बाहर जाना पड़ता है। जाना पड़ता है कि नहीं जाना पड़ता?
अब कोई भी ले जाता है, एजेंट बन के आ जाता है, पता ही नहीं रहता कहां ले गए, और कई बार मुसीबत में फंस जाते हैं तो बाद में उनकी पता ही नहीं चलता कहीं बंधुआ मजदूर तो नहीं बन गए। अब कोई भी एजेंट अगर किसी भाई बहन को या बेटा बेटी को मजदूरी कराने ले जाएगा तो पहले लिखा के जाना पड़ेगा ग्राम सभा में कि यहां लेके जा रहा हूं। और आईजी एसपी ये ध्यान रखेंगे, कोई बेटा बेटी कोई भाई बहन अगर बिना लिखाए बताए प्रक्रिया पूरे किए बिना कोई ले गया तो सीधे वो गिरफ्तार किया जाएगा। आंख बंद करके हम नहीं ले जाने देंगे कहीं। बोलो सही है कि नहीं? अरे बोलो, जोर से बोलो, सही है कि नहीं? लिखाना पड़ेगा कि हां जा रहे हैं काम करने, नहीं कई बेटियां हमारी परेशान हो जाती कहां कहां जाके, इसलिए नहीं होने देंगे। और इसके साथ अगर कोई बाहर से आएगा गांव में काम करने या और किसी काम के लिए तो हर कोई नहीं आएगा, उसको भी लिखाना पड़ेगा कि मेरा नाम ये है, मेरा गांव ये है, मेरा काम ये है और मैं इसलिए गांव में आया हूं। कोई भी आंख बंद करके नहीं आ सकता। बोलो सही है कि नहीं? एक बात और, सीओ जिला पंचायत है, सीओ जिला पंचायत देखो भाई, मनरेगा में अब कौन सा काम होगा ये अब अफसर तय नहीं करेंगे, पंचायत सचिव तय नहीं करेगा। गांव में पैसा आया है, गांव को बता दिया जाएगा इतना पैसा है, और काम कौन करेगा तय? ग्राम सभा आप तय करेंगे गांव में कौन सा काम होना चाहिए। बोलो ये होना चाहिए कि नहीं? एक बात और, एक प्रावधान और, जब काम करते हैं तो मास्टर रोल बनता है। मास्टर रोल, मास्टर रोल का मतलब जितने मजदूर काम कर रहे हैं उनका नाम उसमें लिखा जाता है, धन्नू, पन्ना, कल्लू, लल्ला, मन्ना, जुम्मन। अब कई बार पता चला नाम तो लिखे 100 और काम किया 50 नहीं, 50 का पैसा निकल ही गया। हो जाता है कि नहीं बताओ? तो इसको खत्म करना है कि नहीं? इसलिए ग्राम सभा में मास्टर रोल रखा जाएगा कि कौन कौन ने काम किया बताओ। अगर कोई ने नहीं किया तो पंचायत सचिव वहीं धरा गया, फिर पकड़ा गया कि कहां गया पैसा बताओ। ये गड़बड़ नहीं चलने देंगे भाई। और इसलिए मास्टर रोल गांव में ग्राम सभा में रखा जाएगा। यह अधिकार आपको इस पेशा एक्ट के तहत दिया है। और एक बात और, कोई भी नई दारू की दुकान, वैसे तो दारू बंद ही हो जाए तो अच्छी है, होना चाहिए कि नहीं? अब लेकिन जो आदत है वो सुधारने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए ये तय कर रहे हैं कि कोई भी दारू की नई दुकान ग्राम सभा चाहेगी तो ही खुलेगी, और ग्राम सभा कहेगी कोई दारू नहीं तो दारू की दुकान नहीं खुलेगी। ये ग्राम सभा के ऊपर छोड़ा। दारू हो, भांग हो और कोई नशा हो, ये सब नाश की जड़ें हैं, इसलिए इनको खत्म करना, कम करना जरूरी है। और यह भी तय होगा कि अगर स्कूल के पास, किसी धार्मिक स्थान के पास दारू की दुकान अगर है तो ग्राम सभा प्रस्ताव पारित कर सकेगी कि इसको यहां से हटाया जाए। बोलो सही है कि नहीं? अरे मामा की बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो मैं बात जारी रखता हूं आगे। एक चीज और इसमें, अगर किसी त्योहार के दिन ग्राम सभा तय करेगी कि आज दारू की दुकान नहीं खुलेगी तो कलेक्टर उस दिन को ड्राई डे घोषित कर देंगे, मतलब उस दिन दारू की दुकान नहीं खुलेगी। और एक बात और, एसपी और आईजी हैं यहां पे,
आदिवासी को रखने का अधिकार है, वो उनका वैधानिक अधिकार है। लेकिन अगर अवैध दारू कहीं बिकती है तो ऐसे लोगों को छोड़ो मत अभियान चला के क्रश कर दो। अवैध दारू का धंधा किसी भी कीमत पर नहीं चलने देंगे। वैध है तो बात अलग है, उस पर लगातार कार्रवाई होती रहनी चाहिए। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मेरी बहनें भी बड़ी संख्या में यहां पे ग्राम पंचायत में बाजार हो, मेला हो, पैसा ग्राम पंचायतों में उसके प्रबंधन का अधिकार भी आपका होगा। और एक बात और, आज पीछे तक मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताना, बताओ गांव के स्कूल ठीक चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए? सब बताओ मुझे, पीछे तक चलने चाहिए कि नहीं? अब तनख्वाह ले रहे 50,000 और पढ़ाई नहीं रहे। अब एक तो ये कर देंगे, गांव में हर मास्टर साहब का फोटो लगाया जाएगा, मास्टर साहब पढ़ाने आए। बोलो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और ग्राम सभा का अधिकार होगा कि गांव का स्कूल ठीक चले ताकि हमारे बच्चों का भविष्य ना बिगड़े रे, हमारे बच्चों का भविष्य ना बिगड़े। हम अब सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं, बड़े बड़े स्कूल। ये धीरे धीरे 15-20 गांव के बीच में एक कर देंगे। अच्छी बिल्डिंग, स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी, लैब, प्लेग्राउंड सब होगा। और गरीबों के बेटा बेटी भी प्राइवेट से अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, यह हमारा संकल्प है सीएम राइज स्कूल के माध्यम से। उनको लेने बस आएगी, छोड़ने बस जाएगी। और एक काम और किया, वो भी बता रहा हूं मैं तुम्हें। कुछ बड़े लोगों ने, कांग्रेस ने षड्यंत्र किया कि गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे आगे ही नहीं बढ़ पाए, इसलिए बड़ी पढ़ाई डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की, उसमें जरूरी कर दिया कि अंग्रेजी में ही होगी। अब बताओ मेरे भाइयों, अपने बेटा बेटी अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं क्या? पीछे तक जोर से बोलो, पढ़ सकते हैं क्या? ये अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी थोप गए कि अंग्रेजी में पढ़ाई होगी। अब अंग्रेजी का क्रेज ऐसा बढ़ा के आए चाहे नहीं आए, हर एक अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता है। हेलो, हाउ यू डू, चाहे डू के अलावा कुछ आए चाहे नहीं आए। और जिनको नहीं आती बेचारे वो अवसाद में चले गए। एक बच्चे ने मेडिकल में एडमिशन लिया, पहले साल ही पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा पढ़ाई क्यों छोड़ी बेटा? बोले मामा मर गया, मैं तो हिंदी में पढ़ा था, कॉलेज में गया, मेडिकल में तो अंग्रेजी में पढ़ाई होती तो पल्ले ही नहीं पढ़ती, तो छोड़ भगा मैं। यह षड्यंत्र था कुछ लोगों का कि किसानों और गरीबों के बेटा बेटी डॉक्टर इंजीनियर ना बन पाए, इसलिए अंग्रेजी चलने दो। सुनो मेरे बेटा बेटियों, मध्य प्रदेश की धरती पर मामा ने तय कर दिया है, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में की जाएगी, हिंदी में। हमारे बच्चे भी पढ़े, आगे बढ़े। क्यों अंग्रेजी जरूरी है? अगर बैतूल में प्रैक्टिस करना है, डॉक्टरी करना है, भौरा में करना है, शाहपुर में करना है, चिचौली आठनेर में करना है, तो अंग्रेजी जरूरी है क्या? हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे और अपनी भाषा में करेंगे। और इसलिए हिंदी में पढ़ाई, लेकिन स्कूल खुले ये ग्राम सभा को देखना है, आंगनबाड़ी चले ये ग्राम सभा को देखना है। कौन का काम है ये? आश्रमशाला, छात्रावास ठीक चले ये कलेक्टर देखेंगे, प्रशासन देखेगा, मंत्री देखेंगे, लेकिन आपको भी देखना है। मुझे आपका सहयोग चाहिए, यह अधिकार आपको दे रहा हूं। बोलो सब ध्यान रखोगे, देखोगे, आगे आना पड़ेगा हमको। नहीं तो अपने बाप का क्या जा रहा है यार, अपना काम थोड़ी है। अरे अपनी तो सब है, अपने ही बच्चे, तो इन सब काम में आपका भागीदारी चाहिए। और मेरी बहनें पीछे बैठी है, बहनों, पेशा की हर ग्राम सभा में 1/3 सदस्य बहनें होगी। शांति निवारण, शांति और विवाद निवारण समिति बनेगी। यह बात और सुन लेना, अब छोटे मोटे झगड़े का फैसला पुलिस नहीं करेगी, शांति और विवाद निवारण समिति करेगी गांव की। नहीं तो जरा सा झगड़ा हुआ और चल थाने, और थाने पहुंच गए तो साफ डंडा लेके आ गए, आज 10। अरे काय के लिए जाए? पुराने जमाने में तो पंच फैसला कर देते थे कि नहीं कर देते। और इसलिए छोटे
मिनट, मैं मर्डर की बात नहीं कर रहा, बड़े झगड़े की बात नहीं कर रहा, बदमाशों की बात अलग है, उनको पुलिस ठीक करेगी, लेकिन गांव के झगड़े गांव की शांति और विवाद निवारण समिति निपटा देगी, थाने में नहीं जाएंगे। बोलो सही है कि नहीं? पीछे तक बोलो सही है कि नहीं? और कोई एफआईआर अगर गांव की होगी तो पुलिस सूचना देगी कि फलाने की एफआईआर। मेरे बहनों और भाइयों, व्यापक अधिकार, ये ग्राम स्वराज है, ये अधिकार पेशा के तहत आपको दिए हैं। आज तो अधिसूचित इलाके में दिए हैं, में भी ग्राम स्वराज के अंतर्गत ये अधिकार जनता को दूंगा। मेरे बहनों और भाइयों, जनता के पास ये अधिकार हो और इस पेशा को ढंग से समझिए। आज सीएम जन सेवा अभियान के अंतर्गत जिन बहनों और भाइयों को लाभ मिल रहा है, उनको मैं हृदय से धन्यवाद दे रहा, बधाई दे रहा हूं। लाभ उठाओ और कोई दिक्कत लगे तो सीधे हमारे कलेक्टर से, प्रभारी मंत्री है उनको खबर करो, मुख्यमंत्री कार्यालय खबर करो। मेरी बहनें बैठी बैतूल की बड़ी संख्या में, ये स्व सहायता समूह की बहनें, आजीविका मिशन की बहनें कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। आजीविका मिशन वाली बहनें बहुत अच्छा काम कर रही है। बहनों, काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुम्हारी गरीबी भी दूर करना है। हर बहन की हर महीने आमदनी 10,000 रुपया कम से कम होना चाहिए। इस प्रयास में हम लगे हैं, मिलके हम करने की कोशिश करेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, एक नया जमाना लाने के लिए हम काम कर रहे हैं। आज जब मैं आया तो मुझे एक बात और पता चली, माइनिंग के बारे में कई शिकायतें मुझे मिली। माइनिंग के बारे में गड़बड़ों की शिकायत मिली है मुझे, और इसलिए जो माइनिंग अफसर है बैतूल जिले का, उसको भी मैं सस्पेंड कर रहा हूं। और एक चीज और मुझे पता चली है, वो चली है बैतूल जिला अस्पताल के CMHO, उसके बारे में, उसको भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। गड़बड़ करने वाले नहीं बचेंगे, राज जनता का चलेगा। मेरे बहनों और भाइयों, ये नई लड़ाई है, नया जमाना आएगा, कमाने वाला खाएगा और लूटने वाला जाएगा। आओ, एक नए मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए मैं काम कर रहा हूं, उसमें आप सबका सहयोग चाहता हूं। बहनों और भाइयों, आप सबका साथ चाहता हूं, मिलके हम करें। अकेले मैं नहीं, अकेले मंच नहीं, हम सब मिलके चलें। बोलो मेरे साथ चलने को तैयार हो? पीछे तक बताओ सब तैयार हो? तो आइए, आज बैतूल जिले में, नर्मदापुरम जिले में, हरदा जिले में हम संकल्प लेंगे कि हम बुराइयों के खिलाफ लड़ेंगे, मामा के साथ चलेंगे, हर गड़बड़ के खिलाफ संघर्ष होगा और बेहतर योजनाएं चलाने के लिए हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे, ताकि हम अपने प्रदेश को और तेजी से आगे बढ़ा सकें और अपने बच्चों का भविष्य और बेहतर बना सकें और हम भी सुखी हो सकें। इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए। बोलिए, सबका सहयोग मिलेगा? तो आओ, आज संकल्प लो मेरे साथ कि हम साथ चलेंगे। मैं वचन आपको दे रहा हूं, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, दिन और रात काम करूंगा, लेकिन आपको भी मेरा साथ देने आना पड़ेगा। प्रशासन हमारे साथ रहेगा, हम मिलकर काम करेंगे जनता की भलाई के लिए। तो अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, सब खड़े होके आज संकल्प लेंगे सब, और दोनों हाथ ऊपर उठाओ और दोनों मुट्ठी बांधो और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की। बैतूल, नर्मदापुरम और हरदा की जनता की, मेरे भांजे भांजियों की, हर हर नर्मदे, जय सेवा जय बड़ा देव। और ये फोल्डर कई लोग दिखा रहे हैं, उसमें स्वीकृति पत्र रखे होंगे, ये हर गांव गांव में बट रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता, प्रशासन ये ध्यान देगा कि आज ही सबके पास ये स्वीकृति पत्र पहुंच जाए और जनता के ये काम होने लगे, योजना का लाभ मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।
हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आप नर्मदापुरम और हरदा जिले के हितग्राहियों से आप बात कर लें। तो बैतूल से